ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने के लिए। तुम देही अभिमानी होगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। ताकत क्यों नहीं मिलता है? आज बच्चे बोलते हैं ना, परिस्थिति आता है तो बोलते क्या करें, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका बुद्धि योग कहीं ना कहीं किसी देहधारी में अटका हुआ है, बाप में नहीं है। अगर बाप में रहेगा तो कोई चिंता ही नहीं रहेगा, एकदम निश्चिंत रहेंगे। तो इसीलिए आज का हेडलाइन ही है कि बाप आया है तुम्हें करंट देने, वो तो दे रहा है, लेकिन तुम जब देही अभिमानी होगे, बुद्धि योग तुम्हारा एक बाप से लगा रहेगा तो ये करंट मिलेगी, है ना। जब पलक लगाते हैं तो करंट तो उसमें है ही, लेकिन जब तार से रबड़ छीलते हैं तब तो करंट आता है ना। तो इसी तरह हम रबड़ का ये जो चमड़े का शरीर रूपी भाव है उसको खत्म करके आत्मस्मृति में आएंगे तो उसका करंट आप रूपी हमें मिलता रहेगा। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। किस तरह से अशांति फैलाते हैं? जब हम अंदर से चिंता करते हैं तो हमारा जो चिंता का वाइब्रेशन वो वायुमंडल कैच कर रही है, प्रकृति कैच कर रही है। जब आप उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो प्रकृति कैच कर रही है। जब आपका कर्म खराब होता है प्रकृति कैच कर रही है। तो इसीलिए बाबा कहता है अशांति फैलाना ये सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं ना। जो ज़्यादा टिक 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 करता है, ज़्यादा चिल्लाता है, लड़ता है, उससे बात करना चाहेंगे? लगेगा शांत रहें हम, तो तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति ही फैला देंगे। इसीलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। हमको शांति चाहिए। लोग बोलते हैं ना, हमको भल कम हो लेकिन हमारे जीवन में सुख शांति भरपूर हो। गीत बजाए, यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों ने ये गीत की लाइनें सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर ना सके। ये दिए और तूफान की लड़ाई। ये दिया कौन है? हम आत्माएं। और माया क्या है? 100% शक्तिशाली बनी हुई है। तो 100% शक्तिशाली वो तूफान आता है, एकदम झकझोर देने वाला तूफान आता है। लेकिन अगर हम स्थिर भाव से बाबा के साथ चले तो माया से हम ऊपर हो जाएंगे, उड़कर पार कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये गीत हम बच्चों के लिए जो ट्रांसफर ज्ञान मार्ग के लिए किया गया है, और कोई ऐसे गीत का अर्थ समझा ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं कि दिया क्या है और तूफान क्या है। जब ये गीत बना दिए और तूफान की है लड़ाई, तो दिया तो हम बच्चे हो गए हैं। और दिया भी कैसा बन गए हैं? जिसमें लौ एकदम धीमा है, जिसमें घी अभी बाबा डाल रहा है ना, शक्तिशाली बने नहीं हैं। और तूफान तो फुल फोर्स में आता है, लगेगा जैसे सब कुछ तहस नहस कर देगा। लेकिन जब बाबा साथ में है तो होगा ऐसा? नहीं होगा। तो दिया क्या है, तूफान क्या है? बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उझाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योति जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो भी दीवा जलाते हैं। पहले दिया जलाते थे, अभी तो अगरबत्ती भी जला देते कोई मरता है तो। कहने का मतलब वो ज्योत अभी है यहाँ पर, इसलिए उसके नाम पर कर रहे हैं। वो आत्मा इस शरीर से जा चुकी है लेकिन अभी यहाँ पर मौजूद है। तो दीवा जलाते, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं। समझते हैं दीवा अगर बुझ जाए गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसीलिए तुरंत दीवा जला देते हैं। अगरबत्ती जलाना, खुशबू फैलाना, ये सब करते हैं। तो अब सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। वहाँ पर तो सोजरे में रहेंगे। वहाँ पर कोई मरेगा तो जलाएंगे दीवा, वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर छूटा, वो आत्मा जन्म ले रही है दूसरे जगह अपनी मर्जी से। माँ बाप की का भी खुशी होता है कि चलो ये मेरे घर में आ रहा है मेरे बच्चे बनकर। अगर वहाँ पर नारायण हैं और हमें पता चल जाए कि नारायण शरीर छोड़कर मेरे यहाँ जन्म लेंगे तो खुशी होगा कि नहीं? लक्ष्मी मेरे यहाँ जन्म लेगी, खुशी होगा ना। तो बाबा कहते हैं
कि अंधियारा हो जाएगा अगर दीवा जलाते हैं। सतयुग में दिया जलाने का ज़रूरत नहीं, उस समय हम लोगों को पता रहेगा कि ये मेरे घर में जन्म लेने वाले, तो वहाँ तो खुशी का दीपक जलाएंगे, ना कि मतलब आत्मा कहीं अंधियारे में ना चली जाए, अंधियारे से ना जाए, ये सब नहीं सोचना है वहाँ रहता है। तो अब सतयुग में ये सब बातें होती नहीं, वहाँ तो सोझरे में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं वहाँ होती है, वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं। यहाँ है घोर अंधियारा। यहाँ पर जैसे आत्मा शरीर छोड़ देती है तो उसको बुलाकर खाना भी खिलाते हैं ना, भोजन खिलाते हैं 12-13 दिन तक, तो वहाँ पर खिलाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में कहीं भी जन्म लेंगे बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। ये छीछी दुनिया है। अब सभी आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है, सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उझाई हुई है, खास तुम्हारे लिए ही बाप आए हैं। तुम्हारी ज्योति उझा गई है ना, तो अब करंट कहाँ से मिले, कहाँ से हम लोग बोलते ना अब ताकत नहीं रहा, अब कुछ करने का ताकत नहीं रहा, तो अब ताकत कहाँ से आएगा, ये करंट कहाँ से आएगा, तो बाबा आकर देते हैं। करंट बाप से ही मिलता है। तो करंट जोर होती है, करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी भी तेज हो जाती है ना। अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वोल्टेज बल्ब का रोशनी बढ़ जाएगा। तो अभी तुम करंट ले रहे हो तो तुम्हारी रोशनी कैसे होना चाहिए, बढ़ते चले जाना चाहिए ना। तो बड़ी मशीन से तुम्हें करंट मिल रही है, बड़ी मशीन बोला आज बाबा अपने आप को कि बाबा मशीन है। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितनी ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए ना, वहाँ जरूर इतनी बड़ी मशीन होगी। यह है बेहद की बात है। जैसे फैक्ट्री सब लगाते हैं तो वहाँ तो ज़्यादा चाहिए ना करंट, तब तो इतना इतना बल्ब चलेगा, इतना बड़ा बड़ा मशीन चलेगा। तो बाबा कहता उसके लिए ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ भी टोटल आत्माओं का करंट क्या है, जो लाइट था वो उझा गया है, तो उसके लिए तो पावरफुल चाहिए मशीन। तो बाबा है पावरफुल। तो यह है बेहद की बातें। सारी दुनिया की आत्माओं की ज्योति बुझी हुई है, उनको करंट देना है। तो मूल बात बाप समझाते हैं कि बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है ना, सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी ज्योति जगाने के लिए, सबकी, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, चाहे ज्ञान में आए या ना आए, लेकिन आत्मा तो सब उन्हीं का बच्चा है, तो ज्योति सबको जगाएंगे बाबा। पतितों को पावन बनाने वाला सुप्रीम बाप आया है सबकी ज्योति जगाने, सारी दुनिया की मनुष्य मात्र की ज्योति जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योति जगाते, यह कोई बाहर वाला नहीं जान सकता। बाहर वाला जानेगा कैसे ज्योति जग रहा। ज्योति जगाने का मतलब है वो गुण, आत्मा का जो गुण है उसको जागृत कर देना, जो शक्तियाँ उसे जागृत कर देना। फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं, ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का, सबको साक्षात्कार, किसी का शिव बाबा का साक्षात्कार होता है ज्योति के रूप में, किसी को स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी सबको साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहता है, ये दिखाते हैं ना शास्त्रों में कि अर्जुन बोलते हैं ना इतना तेज सहन नहीं होगा, तो ये मन बुद्धि में बैठा रहता है, दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत करेंट है ना, बहुत करेंट है, तो शक्ति तो मिलता है, ये कर लो, ये कर लो। तो बहुत ज़्यादा करंट आता है तो लगता है ये कर ले वो कर ले ना, फिर जैसे बिघन आता है तो बोलते हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ भी बोलते हैं हम नहीं सहन कर पाएंगे, इतना लाइट है। तो उनको ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाबा कहते हैं सारी मनुष्य मात्र की ज्योति जलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है। साक्षात्कार होता अखंड ज्योति का, तो बहुत करंट है। तो इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, सबको समझाना भी है। यह है तुम हो एक आत्मा, ये सबको समझाना है। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं, तो पहले आत्माएं कैसी रहती है, पवित्र रहती है। देखते हैं छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर छल कपट होता है क्या, नहीं होता है, वो तो एकदम निष्कपट होता है, कोई कपट नहीं, छल नहीं उसके अंदर। तो उसमें करंट होती है ना, कोई भी देखता है छोटा बच्चा को तो लगता है ना कि हाँ गोद में उठा ले, बहुत अच्छा बच्चा, क्योंकि उसकी पवित्रता, उसकी मासूमियत आकर्षित करती है। सतो प्रधान है, गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना होता है। तो जब आप पवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं। जब हम मतलब कलयुग में पहुंच जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं तो बोलते हैं ना लोग कि अब नहीं जीने का मन करा, अब लगता है ले चलो भगवान, बोलते हैं ना। तो यहाँ भी हम लोग कलयुग में जब दुखी होते हैं तो बोलते हैं बस ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना है, ले चलो हमको। तो तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो, लिबरेट करना।
और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? लिबरेट करना माना कि हम जो दुख, अशांति, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, पहले उसके छुड़ाओ, दुख बीमारियों से छुड़ाओ, कमी कमजोरियों से मुक्त कराओ और विषय विकारों से छुड़ाओ। उसके बाद है पावन बनाना। तो पावन मतलब एक कोई विकार ना हो हमारे अंदर, संपूर्ण निर्विकारी बनकर जाएं, तो ये होता है पावन बनना। तो आकर लिबरेट करो, पावन बनाओ। तो यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो हमको। तो अब बाप ने समझाया है, यहाँ शांत में तो रह नहीं सकते हैं। अब यहाँ रहेंगे शांति में, बैठ जाएंगे ऐसा कि कर्म करेंगे? कर्म करेंगे ना, तो यहाँ तो शांति में नहीं बैठ सकते। परम धाम में शांति में बैठते हैं, तो शांति धाम में रहते हैं। सत्युग में एक धर्म एक राज्य है, तो शांति वहाँ रहती है। कोई हंगामा नहीं। हंगामा कब होता है? जब एक मत से दूसरा मत नहीं मिलने लगता है, तब ना लड़ाई झगड़ा होता है। अब एक ही मत, एक ही मत सब रिगार्ड देने लगे कि नहीं आप जो कहेंगे सो करेंगे, तो लड़ाई होगा क्या? नहीं लड़ाई होगा, तो हंगामा नहीं होता है। यहाँ मनुष्य तंग हो जाते अशांति से, कोई दूसरा मत अपना अपना मत देने लगता है और उसी में झगड़ा होता है। मेरा मत नहीं रखा गया, मेरा मत नहीं माना गया, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये सब बोलना क्या है? लड़ाई का घर करना है, तो झगड़ा हो पड़ता है। तो एक ही घर में देखो, इसी कारण से कितना झगड़ा होता है। एक ही घर में झगड़ा होता है ना, समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है, तो माँ बाप, बच्चे, भाई बहन आदि सब तंग होते हैं कि नहीं? झगड़ा दो में हो रहा है, पति पत्नी में, क्या सब में परेशान होते हैं? गाड़ी में ड्राइवर चला रहा है, अगर ड्राइवर अच्छे से नहीं चलाए तो पीछे बैठने वाले परिवार वालों को भी झेलना पड़ेगा कि नहीं? उसी तरह अगर घर में एक पति पत्नी में भी झगड़ा होता है तो उसका सहन सभी आत्माओं को करना पड़ता है। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति ही फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। तो अभी तुम जानते हो सत्युग है सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों मिल जाती है। शांति धाम में केवल शांति और सुख धाम में सुख और शांति सब कुछ रहेगा, क्योंकि वहाँ कर्म भी पवित्र, सोच भी पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी बनकर रहेंगे। तो परम धाम में सिर्फ शांति, उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है कि तुमको मुक्ति चाहिए ना, तो बाप को याद करो, बस। देखिएगा वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, वो केवल बोलेंगे हमको दुख अशांति से मुक्त होना है, तो सब चीज़ करेंगे, मतलब मुरली नहीं सुनेंगे। वो बहुत ऐसे बच्चे जो मुरली नहीं सुनेंगे, वो केवल मुक्ति धाम के अधिकारी हैं, और वो फिर द्वापर में आएंगे। तो ऐसे बच्चों का लाइन देख सकते हैं कि अभी बहुत ऐसे बच्चे जो केवल सोचते हैं कि दुख अशांति से मुक्त हो जाए बस, तो वो मुक्ति धाम जाने के लिए तैयारी करे, तो वो द्वापर में आएंगे। सत्युग का सुख वो नहीं देख पाएंगे। और जो बाबा के बच्चे बहुत अच्छे से बाबा की हर आज्ञा का पालन करे, वो उसका तो जीवन चारों युगों में बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे एक कूली होता है ना, तो कूली रोज कमाता है तो रोज रोटी तो खा लेता है ना, तो वही कूली वाला हिसाब है कि जो केवल बोल रहा मेरा दुख अशांति दूर हो जाए, बाबा बाबा करेंगे, वो केवल वही कूली बनेगा। चलो रोटी तुमको मिल जाएगा मेहनत कर रहे हो तो, लेकिन जो पढ़ेगा लिखेगा तो नवाब बनेगा, उसका पूरा कल्प बहुत सुंदर होगा। तो फिर जीवन बंध बाबा कहते हैं कि तुमको मुक्ति चाहिए तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है, तो पहले जीवन मुक्ति होते हैं, फिर जीवन बंध में आते। जब आएंगे सतयुग में तो पहले जीवन मुक्त में आएंगे, फिर धीरे धीरे बंधन आने लगता है, विकार आने लगता है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म के लिए आते होंगे, वो क्या सुख और क्या दुख अनुभव करते होंगे। जो एक दो जन्म लिए उनका ना सुख ज़्यादा ना दुख ज़्यादा है, तो इसका अनुभव नहीं है। तुम तो सारा अनुभव अच्छे से करते हो, हम लोग अनुभव अच्छे से करते हैं कि नहीं? सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी ज़्यादा अनुभव करते हैं। दुख होता ज़्यादा नहीं है, दुख ज़्यादा अनुभव होता है, क्योंकि अब जो गद्दे में सोता आया है उसको ज़मीन मिल जाए तो उसको तो लगेगा ना, लेकिन जो ज़मीन में सोता है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, गद्दा मिले तो ठीक। तो तुम तो सारा अनुभव करते हो, तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं। कितने जन्म? बस 21 जन्म, 84 जन्म क्यों ना बोले, हम लोग पूरे 84 जन्म सुख में रहते हैं ना। तो तुम जानते हो हम कितना सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में रहते, हल्का फुल्का दुख आते आते अंतिम में बढ़ता है, उसका संगम युग पे आ जाते हैं। फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते हैं, उनका पाठ ही बाद में है। भल नया खंड है उनके लिए, जैसे कि वो नई दुनिया है।
नई दुनिया है। जैसे बौद्धिक खंड होता है, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना होता। कोई भी बच्चा जन्म ले वो सतो रजो तमो से गुजरेगा ही, है ना। तो उसी तरह कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, लेकिन जन्म भी कितना, मतलब एक जन्म भी होगा तो उसको चारों स्टेज से गुजरना होगा। तमो रजो तमो, सतो रजो तमो से गुजरना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते उनको भी सतो रजो तमो से गुजरना पड़ता है। झाड़ में भी ऐसे होता है ना, पहले बीज बोते हैं, फिर वो निकलता है, नया पत्ता निकलता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर पेड़ बनता है। तो ये बदलता जा रहा है स्वरूप। तो आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। तो पहले जो निकले हैं वह नीचे रहते हैं, जो निकले वो कहाँ रहते हैं। जैसे बीज, बीज से जड़ निकला तो कहाँ रहा, नीचे रहा, अंदर गुप्त रहा। और जब बाहर भी रहा तो बाहर जब निकला तो एकदम छोटा सा रहता है, तुरंत तो बड़ा नहीं हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं कि छोटे छोटे हरे हरे पत्ते निकलते हैं। नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं अभी तुम जानते हो। नया झाड़ बहुत छोटा होता है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ भी जाता है। अगर बीज आप डाल दिया, छोड़ दिए, तो कभी कीड़ा खा जाता है, सड़ भी जाता है। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें भी नंबरवार बनते हैं। देवता तो सभी के लिए पढ़ाई हो रहा देवता बनने के लिए, लेकिन सब नंबरवार बन रहे हैं। तो बहुत है कि फेल भी हो पड़ते। क्यों फेल हो जाते हैं, माया का तूफान लगता है ना, तो फेल हो जाते हैं। तो बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। जैसा आप बहुत अच्छा से कर रहे हैं, जैसे कोई पहला पास करके बोलता हमको नहीं पढ़ना है, और कोई बोला नहीं हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, तो उस पर माँ बाप पूरा लुटाता है कि नहीं। और जो नहीं पढ़ता उसको बोलते जाओ तुम कुछ काम कर लो, कुछ कर लो। तो उस पर प्यार उतना नहीं रहता जो पढ़ने वाले पर प्यार रहता है। तो कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना पड़ता है ताकि उसको फील ना हो, होता है कि नहीं, बाहर से भी प्यार करना पड़ता है ताकि उसको फील ना हो कि हमको तो माँ बाप मानता ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं, उसको भी दिखाना पड़ता है। तो कोई कोई लिखते बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, तो बाबा उनको भी प्यार देता है, लेकिन वो प्यार बहुत कम समय के लिए, मतलब कम महसूस होता है, पूरा सफलता नहीं मिलता है, क्योंकि आप वैसा स्थिति बना कर नहीं चल रहे, एक बाप से जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है, बाबा घड़ी घड़ी आपको सहयोग तो देता है, लेकिन कभी दुख कभी सुख कभी दुख ऐसा आता रहता है। एक बाबा दूसरा न कोई एकाग्रता लाएंगे तो आनंद ही आनंद जीवन में आएगा। तो वह बाप के दिल में चढ़ भी नहीं सकता जो ऊपर नीचे करते हैं। पवित्र को ही बाबा वर्षा दे सकते हैं। तो पहले एक एक से पूरा समाचार पूरा पूछो, पोता मेल पूछो कि तुम कहाँ से हो, कैसा चल रहे हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, सब कुछ पूछना, बड़े प्यार से पूछना। ऐसा नहीं कि एकदम टाइट होकर पूछ रहे, नहीं, वो भी नहीं। तो जैसी अवस्था वैसा फिर प्यार मिलता है। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते ये बिल्कुल ही बुद्धू है, ये नहीं चलने वाला है। जैसे बाहर से तो उसको भी रिगार्ड देते, चलो बाबा का बच्चा है, लेकिन फिर उसके ऊपर उतना ध्यान दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। सेवा नहीं कर सकते तो क्या उसका नाम लिया जाएगा कि आप चलो सेवा में। जो जाने के लिए तैयार ही नहीं होगा, हर बात में बोलेगा हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उसको बोलेंगे कि करो करो। जो करता है उसको उसके ऊपर एक आस होता है कि चलो ये कर लेगा, तो उसको बोला जाता है। तो अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा ना। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी प्यार इतना नहीं रहता, जो ऐसे ही साधारण रूप से कमा रहा है तो माँ बाप भी उसको उतना प्यार नहीं देता है। देखिए बाबा का ही ज्ञान में है कि जो जैसा करता है वैसा पाता है। तो कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी प्यार इतना नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे बाहर में भी सेवा करते हैं ना, भले कोई भी धर्म वाला हो, उनको समझाना तो जरूर चाहिए, छोड़ना नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, जरूर समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना, तो लिबरेटर और गाइड कौन है, उनका परिचय देना। गाइड माना हाँ, जो रास्ता दिखाते हैं, तो गाइड भी बनाना, लिबरेटर माना जो दुख अशांति से छुड़ा दे, तो दोनों ही हो गया। तो बाबा कहता है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। तो बाप कहते तुम कितने पतित बन गए हो ना, प्यूरिटी तो है नहीं तुम्हारे अंदर, मुझे याद करो, वो प्यूरिटी आती जाएगी, वो पवित्रता आती जाएगी। बाप तो एवर प्योर है ना, जो जैसा होता है वैसा खुशबू देता है कि नहीं, जो जैसा फूल है फल है उसका खुशबू जरूर होता है। तो बाबा के पास आएंगे, बाबा से जुड़ेंगे तो बाबा का खुशबू क्या है, उसकी ज्ञान गुण शक्तियाँ,
वो हमें मिलने लगता है। बाकी सब पवित्र से आप पवित्र जरूर बनते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आते हैं। इस समय सभी पतित हैं, इसीलिए बाप राय देते हैं कि बच्चे सारे देहधारियों को छोड़कर मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। पावन कब बनेंगे? जब देहधारियों से बुद्धि योग हटाकर एक बाबा को याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। तो अब मौत भी तो सामने खड़ा है ना, मौत का गारंटी है क्या कब मौत हो जाए? तो पूरा अब मौत भी सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है। माया का पंप कितना है, इसीलिए मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग है। ये माया का पंप दिखावा कितना है दुनिया में, ये हो रहा वो हो रहा, लगता ना जैसे आप पार्टियों में चले जाइए ना, आपका मन डगमग हो जाएगा कि देखो इन लोग कितना एंजॉय कर रहा है, और बाबा इधर बोलता साधारण रहो साधारण रहो, मूंझता है कि नहीं? अब कुछ दिन के बाद उसका अंदर का हाल जानिएगा तो देखिएगा कितना दुख में आ गया। सबके घर में ये हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बाहर का स्वर्ग है, एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि क्या क्या है ना, यह सब माया का पंप है, यह अब खत्म होना है, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। तो यह बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में भी होते हैं, स्वर्ग में तो होते हैं ना। अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। अब स्वर्ग में कैसे बिजली सब का निर्माण होगा? तो वहाँ तो जैसे अब यहाँ एरोप्लेन बना रहा है तो उसका बुद्धि ले रहा है, अब वही बुद्धि वहाँ शत्रु प्रधान स्थिति में रहेगा तो पुष्पक विमान बनेगा। उसी तरह लाइटिंग का भी है, यहाँ से बुद्धि वो ले जा रहा है, बुद्धि वो। तो अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी वहाँ आएंगे, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। वह रजाई में आएंगे लेकिन रजाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्रजा बनेंगे, और प्रजा बनकर हमारे सुख सुविधाओं के लिए तैयारियां कर देंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता है ना, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय जरूर देना है। बाप को याद करो, तुम्हारी भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें भी माया के तूफान बहुत आते। बाबा कहते सेवा भी करो लेकिन योग में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना बाबा को याद करेंगे तो पुरुषार्थ अच्छा होगा। माया का तूफान तो बहुत आएंगे लेकिन आप हिलेंगे नहीं अगर बाबा को याद करते हैं तो बाबा सिर्फ कहते बच्चे माँ मेकम याद करो। माँ मेकम का मतलब क्या हुआ? मुझ एक को याद करो। तो अनेकों को याद करते हैं कि नहीं? कभी उस देहधारी को याद करते, कभी उसको याद करते हैं। तो बाबा कहता है ये तो अच्छी बात है ना, एक को याद करना। क्राइस्ट भी देखो उनकी रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल है एक ही, बाकी सब उनकी रचना, चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ब्रह्मा बाबा हो, सब उनकी रचना है। तो वर्षा रचता से मिलता है, रचना से नहीं। तो किसी भी देहधारी से हमें दिल नहीं लगाना है। ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी पॉइंट जो है वो नोट कर लेनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य सबको दुख से लिबरेट करना है। वह सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं। उन्हें कहती हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम में ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं कहाँ रहती हैं? शांति धाम में। तो हेवन का गेट बाप ही खोलते हैं। एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा है शांति धाम का, दोनों का गेट खुलता है। शांति धाम में शांति धाम की आत्माएं जाएंगी, और जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं 9 लाख जो सत्युग के आदि से अंत तक रहेंगे, तो 9 लाख ही जाएंगे। लाख में फिर 2-4 करोड़ बढ़ता है। तो अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाप श्रीमत देते, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने अपने धर्म में ऊंचा पद पाएंगे। बाबा कहता है जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वो ऊंचा पद जरूर पाएंगे। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो पद पोजीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पुरुषार्थ नहीं करने से कम होता। अच्छी अच्छी पॉइंट नोट करो तो समय पर काम आएगा। बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे। मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं? उनका काम क्या है शिव बाबा का? पतित से पावन करना, दुख अशांति बीमारियों से छुड़ाना, हमें मजबूत बनाना, सब कुछ बाबा का काम है। बाबा करवाता है। तो बोलो तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो, सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जब रचना रचते हैं बाबा तो भाई बहन बनते हो। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन हम तुमको बतलाते हैं, हम आपको बतलाते हैं। जरूर हमको गॉड फादर ने बताया तब तो हम आपको बता रहे हैं। सुन तो लें क्या बताया जा रहा है।
तो सन सोज फादर, बच्चों को बाप का शो करना चाहिए सेवा में कि कौन है हमारा बाप। तो यह भी समझाना चाहिए आत्मा बिल्कुल छोटा सा स्टार है, इन आंखों से उनको देखा नहीं जा सकता है, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। जब बाबा की दिव्य दृष्टि पड़ती है तो साक्षात्कार होता है। तो बिंदी है, देखने में फायदा क्या है, थोड़ा ही हो सकता है फायदा होगा। अगर बिंदी का साक्षात्कार हो गया शिव बाबा का तो क्या फायदा होगा? फायदा होगा जब तक हम उसके दिए हुए ज्ञान गुण शक्तियों को धारण ना करें कोई फायदा नहीं। तो सोल तो एक जैसा है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं। तुम सोल हो परंतु वो सुप्रीम है, नॉलेजफुल है और ब्लिसफुल भी है, लिबरेटर है और गाइड भी है। उनकी बहुत सारी महिमा करनी पड़े ना, बहुत कुछ है ना बाबा, सब कुछ है, बहुत कुछ भी नहीं, सब कुछ है। तो जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं कि आत्मा एकदम छोटी सी बिंदी है, मैं भी इतना ही छोटा हूँ। नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश करके देंगे ना बाबा। जैसे हम आत्मा शरीर में आए तब तो पाठ बजा रहे हैं ना, तो शिव बाबा भी पाठ बजाते हैं और किसी तन का आधार लेते हैं। तो आत्मा के बाजू में आकर बैठते हैं बाबा, मतलब अपना शरीर तो है नहीं ना, तो उनके बगल में आकर बैठते हैं। मेरे में पावर है, ऑर्गन्स अगर मिल गए तो मैं धनी हो गया, ऑर्गन्स अगर मिल गए तो मैं तो धनी हो गया। शिव बाबा कह रहे हैं कि अगर शरीर हमको मिल गया तो हम तो धनी बन गए। मतलब तुम सबका धनी का मतलब क्या है? वो धनी नहीं, गार्जियनशिप, मतलब पिता बन गया ना, हम लोगों के सामने आ गया। तो इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है, ब्रह्मा को। एडम है पहला आदमी, मनुष्य का सीजरा है ना, यह माता पिता भी बनती हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना परंतु एडॉप्ट किया। पुराना है ना ब्रह्मा बाबा, लेकिन बाबा एडॉप्ट किया। हम बच्चे भी पुराने हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं बाबा। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? अचानक से ब्रह्मा क्या ऊपर से टपक जाएगा क्या? और ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं, तो बूढ़ा यहाँ बना तब तो बाबा एडॉप्ट किया ना। तो नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ, क्या है बाप का नाम? ब्रह्मा बाबा के बाप का नाम शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा का नाम के पिता का नाम। और अगर बोले दादा लेखराज के पिता का नाम तो उनके शरीर का पिता का नाम बताना पड़े। तो ब्रह्मा बाप के बाप का नाम बताएं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह किनकी रचना तो होगी ना, आखिर किसी की तो संतान होंगे ना। रचयिता तो एक ही बाप है, बाप ने तो इनको अडॉप्ट किया है। यह इतनी छोटे बच्चे बैठ सुनाएं तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी नॉलेज सुना रहे हैं। मतलब छोटी छोटी जैसे बहनें जो समर्पित हो जाती हैं, अभी देख रहे छोटी छोटी बहनें सुनाती है ना ज्ञान, तो बोलते कितना ऊंचा नॉलेज सुना रही हैं। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, अभी उबासी नहीं आएगी। कोई समझाने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा, कोई समझने वाला नहीं होगा तो नींद लेता रहेगा, है ना। समझने वाला नहीं होगा तो उसको नींद आता रहेगा। तो समझे कि नींद लेने वाला है, नहीं समझने वाला है, ये चेक करें। तो यहाँ तो तुमको कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए। उबासी आना चाहिए, नींद आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी आती है क्या? अगर ग्राहक बहुत आए दुकान में तो आप तो जागती जोत बन जाएंगे उस समय कि कमाई हो रहा है। तो यहाँ भी तो पढ़ाई से कमाई है ना। तो ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आदि आती रहेगी। यहाँ भी धारणा नहीं होती है ना तो नींद आती रहती है। कोई तो बिल्कुल समझते नहीं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होकर बैठ नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, वो ऐसे बोला, वो ऐसे किया, बाहर की बातें भी याद आ जाएंगी। पॉइंट आदि भी नोट नहीं कर सकते हैं, सुरूढ़ बुद्धि झट नोट करेंगे। देखिए जानते हैं एक बहुत सुंदर एक भाई हैं, तो वो भाई नैनों से नैनहीन है, मतलब आँख नहीं उनका, और मुरली बहुत ध्यान से सुनते, इतना ध्यान से कि जो पढ़ने वाली है ना जो बहन, उनको नहीं गया अटेंशन कि बाबा का शब्द क्या है। वो बस पढ़ी और समझा के निकल गए, उनको नहीं समझ में आया। और वो भाई सारा बुद्धि में रिकॉर्ड कर लिए ज्ञान को। और उसके बाद जैसे ये अव्यक्त मुरली में आया था ना कि बच्चे 4 बातों पे अटेंशन देना, निमित्त, निर्माण, निर्माण, निर्वाण, 4 शब्द बोला। अब जो पढ़ने वाली थी वो बस बोलकर चली गई, उसको भी नहीं समझ में आया, बोलकर चली। और वो भाई के अंदर पूरा मुरली रिकॉर्ड हो गया और पूछ बैठा कि दीदी इसका मतलब क्या हुआ, एक ही चीज़ क्यों लिखा हुआ, निर्माण, निर्माण,
और निर्वाण, ये शब्द का मतलब क्या है? तो वो निमित्त का मतलब समझा दी और एक निर्माण का मतलब समझाई और निर्वाण का मतलब समझाई। फिर निर्माण जो आया उसका मतलब नहीं समझ पाई, तो बोले अच्छा भैया हम अच्छे से पढ़ेंगे तो बता देंगे। फिर पूछी वो तब बताई। तो देखिए आँख नहीं है उसका, लेकिन अटेंशन कितना, उसका बुद्धि में सारा ज्ञान आ जा रहा है पूरा। बोलते हैं वो भाई कि हम जब ज्ञान सुनते हैं ना तो मेरा बुद्धि में पूरा मुरली छप जाता है, हमको मेरा एक भी लाइन हमको मिस नहीं होता। और इतना तेज है कि अभी अपने परिवार में ना उनकी माँ सुनती है, उनकी बहन है, उनका भाई, कोई कोई मतलब 4-5 लोग सुनते हैं मोबाइल द्वारा। तो पढ़ती उनकी बहन है, पढ़ती उनकी बहन है, समझाते हैं वो भाई। फोन द्वारा ही सब कुछ हो रहा है कार्य, इतना अच्छा। तो सोचिए जिसका अटेंशन रहेगा मुरली पर वो किसी तरह से भी सेवा जरूर करेगा, वो छोड़ेगा नहीं सेवा, छोड़ेगा, बहुत अटेंशन देगा। तो सोचिए कितना लगन है कई कई बच्चों का कि हम किसी तरह से भी हम करें सेवा। तो बाबा कहते हैं सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है, तब तो सर्टिफिकेट देते हैं ना पढ़ाई का। आप जो टीचर होते हैं ना, अनुभवी टीचर, वो एक एक छोटी सी छोटी चीज़ पर भी सब पर अटेंशन देंगे कि किसमें कौन सी कमी हो रही है, वो ठीक करना। अगर ठीक हो गया तो ही सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ ये बच्चा ऑलराउंडर है। वो तो दृष्टि जाएगा ही ना टीचर का। बाबा कहते हैं टीचर का नज़र जाता है। मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते, कितना अब्सेंट रहा ये बच्चा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा भी नहीं होती। कोई कहते बुद्धि एकदम डल है, धारणा नहीं होती है। बाबा क्या करेंगे, यह तो तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। अब जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना, क्या करें हम बाबा को तो बहुत अच्छे से याद कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा हमसे, तो बुद्धि डल है ना उसका। तो बाबा कहता है यह बेहद की पढ़ाई है, पास करो इसको बहुत अच्छे से। स्कूल में भी कोई पास होते कोई फेल होते, यहाँ भी पास फेल होते हैं। तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं और कोई धर्म वाले गीता की बातें नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता, मतलब स्थिति देखा जाता है। बाबा कहता है स्थिति देखकर समझाना पड़ता, कौन बच्चा कितना समझने लायक है। तो पहले पहले ऊंचे से ऊंचा बाप को परिचय देना पड़ता है, वह कैसे लिबरेट और गाइड बनते हैं। हेवन में यह विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। अभी का राज्य कैसा है, शैतानी राज्य। मतलब राजनीतिक में भी राजनीतिया कितना भ्रष्टाचार आ गया, धार्मिक कार्यों में भी भ्रष्टाचार कितना आ गया, पकड़ा रहा ना, जगह जगह कितना धन निकल रहा है, कितना भ्रष्टाचार आ गया है। तो इसीलिए बाबा इनको बोलता है, इसको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, तो पुरानी दुनिया है, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे, नई दुनिया थी अब पुरानी दुनिया हुई है। तो बच्चों में जिनको सेवा का शौक है तो पॉइंट नोट करेंगे। कहाँ पर नोट करेंगे, चाहे कॉपी में चाहे बुद्धि में, दोनों जगह ही नोट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार हैं, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसीलिए पढ़ाई के समय उबासी ये सब नहीं लेना है। कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ने समय कभी भी नींद नहीं आनी चाहिए। बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। पॉइंट नोट करके धारण भी करना, जो बाबा बता रहा है उसको नोट करना है और धारण करना है। पवित्र बनकर बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी, सबको बहुत अच्छे से समझाना है और उनको हम भी निकलें और वो भी निकल जाएं। वरदान है मर जीवा, जन्म की स्मृति से मर जीवा। जब हम पुराने स्वभाव संस्कार, पुराने शरीर, पुराने देहधारियों से मर जाते हैं तो एक नया जीवन मिलता है। उस जीवन में केवल बाबा और आत्माओं का स्थान होता है, मतलब सब आत्मा मेरे भाई हैं। इस रूप से हम सेवा करते हैं, जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। तो इसको कहा था मर जीवा, मर कर फिर जीवन पाए हैं। तो सभी कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी बनो। कर्म बंधन नहीं, कर्म योगी बनना है। बंधन है ना, क्या करें हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, बंधन कुछ भी नहीं, आपके मन का बंधन है, उसको समाप्त करना है और कर्म करते योगी तपस्वी बनकर करना है। यह मरजीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं है ये तुम्हारा, ये कर्म योगी जन्म है। तो इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है ना, न कि परतंत्र।
कभी भी किसी भी देहधारी में या किसी भी कर्म में हमें बंद कर नहीं रहना है कि हम बंध गए, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमेशा एवर रेडी रहना है। तो परतंत्र नहीं, यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा करने के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। तो बाप ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है, ये सोच कर करो। बाबा चला रहा है, वो पूरा करेगा, मेरा कर्म है कर लेना अच्छे से, बाकी फिर डिटैच हो जाना है। तो इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। कर्म योगी आज देखिए कि बोल कर या तो बिना बोले आते थे, कोई भी चीज़ करते थे, आज एकदम क्लियर घर में बोलते हाँ ये करने जा रहे हैं, ये कर, कोई बंधन नहीं, क्योंकि बंधन सारा समाप्त हो जाता है जब आप कदम पे कदम बढ़ाते चले जाते हैं। जहाँ आप बंध जाते, अब क्या करें, उनको भी लेके चलना पड़ता है ना। आप बंध गए हैं, आप सोच रहे कि नहीं उनको लेके चल रहे, नहीं, वो कर्म बंधन में हो जाएगा। कभी भी बाबा की सेवाओं में लौकिक बंधन नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक बंधन 1000 बंधन को तैयार कर देगा। स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। समय समीप आ रहा है तो बेहद के वैराग्य को हमें धारण करना है। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी आत्मा भव। तो जितना जितना याद में रहोगे उतना अनुभव करोगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ हैं। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराओगे नहीं। कोई भी समस्या आ जाए तो बाबा मेरे साथ है, बाबा जो करवा रहा बाबा करवा रहा बहुत अच्छे से। तो कंबाइंड है तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख कर स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुशनसीब आत्मा अनुभव करोगे। कर रहे हैं कि नहीं सभी खुशनसीब? कोई है कुछ ऐसा है कि जो नहीं हो पा रहा? जो देहधारियों के पीछे लटके रहेंगे तो अप्राप्ति होगी, अप्राप्ति महसूस होगी। लेकिन जब बाबा में अटक जाएंगे, बाबा से लग जाएंगे तो कोई भी अप्राप्त नहीं वस्तु हमारे जीवन में। तो अपने को खुश नसीब अनुभव करोगे और फरिश्ते के समान नाचते रहोगे। सदा नाचने गाने के लिए बाबा कुछ न कुछ कारण देता रहेगा जिससे हम हमेशा खुश रहें। ओम शांति।